हेलो एवरीवन। आज क्विक रिवीजन में हम लोग बात करेंगे फोटोन की, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो टॉपिक किया था क्विक रिवीजन में वो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोन क्या है ये हमें समझ लेना है। ठीक है, जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी मेटल के सरफेस पे लाइट की रेडिएशंस पड़ती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू नॉट होती है, और वो क्या करता है, एक रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है। ठीक है, ये बात कही थी, अगर ज्यादा एनर्जी की है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी देगी। ठीक है, ये सब बातें हो रही थी। उन सब में एक टर्म आया फोटोन। ठीक है, तो फोटोन जो डिस्कवर हुआ था वो डिस्कवर्ड बाय जो क्वांटम थ्योरी थी उसमें, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। सॉरी, जो फोटोन था डिस्कवर्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी क्या थी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थे उससे अलग थी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही थी, क्लासिकल हमारी मैक्रो स्कोपिक जो बॉडीज थी उन पर काम कर रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स या कह सकते क्वांटम जो थ्योरी है वो हमारी, वो किस पे वर्क कर रही थी, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब क्या है। तो अब एक बात समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक हमने अनसर्टेनिटी रूल भी पढ़ा है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल। तो उसमें क्या अनसर्टेनिटी क्या है, देखिए अभी तक कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया है। आइंस्टीन ने एक तरह से ये बोल दिया कि कुछ भी हो, लेकिन गॉड प्रोबेबिलिटी तो नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, मतलब उनका वो थोड़े आस्तिक व्यक्ति थे तो उन्होंने कह दिया कि भगवान प्रोबेबिलिटी तो नहीं खेल रहा होगा, जो भी ये सारी एक्सपेरिमेंट हो रही थी उसके बेसिस पे कहा। लेकिन जब हॉकिंस की बात आई तो उन्होंने कुछ और कह दिया, क्योंकि वो नास्तिक थे तो उस बेसिस पे उन्होंने बात करी। तो हम ये कह सकते हैं जो ये हमारी एटम है, ये एटम क्या है, ये पूरा एटम है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये मान लेते हैं हमारी एक बॉडी है। ठीक है, फोटोन समझना 1 मिनट लगेगा, उसके बाद हम अपने उस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी है। बॉडी में क्या है, जो हमारा मन है, मन कहीं भी जा सकता है कहीं भी आ सकता है। ठीक है, मन जैसे बोलते नहीं है वो जो बाबा बाबा लोग हैं या फिर जो संत लोग हैं जो प्रवचन देते हैं, बेसिकली तो जो प्रवचन देते हैं तो वो क्या बताते हैं, मन जो है वो कहीं भी जा सकता है कहीं से भी आ सकता है, बहुत कम टाइम में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। तो मन हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरी बॉडी है। ठीक है, पूरी बॉडी है, मन को हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया। और जो पूरा जो ये तंत्र है, मतलब कह सकते हैं हार्ट है या फिर कह सकते हैं जो हार्ट बीट अगर बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग डेड हो जाएंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारा बेसिक बिल्कुल अंदर कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड वाला सिस्टम है वो है। ठीक है, ये बाहरी एरिया ये भी सारा एटम में ही आ रहा है ना, ये भी हमारी बॉडी में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह से मन है। तो हम मन को पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। ये हमने अनसर्टेनिटी रूल में क्या कहा था, मास और मोमेंटम तो है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है मोमेंटम भी है, लेकिन एग्जैक्टली मास तो पता चल गया, एग्जैक्टली वो उसकी वेलोसिटी क्या है वो हम नहीं पता कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं हम उसकी पोजीशन नहीं पता कर पा रहे हैं। ठीक है, मास तो उसका हम लोगों ने किसी तरह फाइंड आउट कर लिया। अब जब क्वांटम थ्योरी की बात आई तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही थी, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की। अब जब फोटो इलेक्ट्रिक की बात आई, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा था कि जो लाइट रेडिएशंस आ रही हैं वो मेटल की सरफेस से पार्टिकल को रिमूव करके ले जा रही हैं या रिमूव कर दे रही हैं। ठीक है, ये बात आई।
ये सब सारी बातें किसमें, क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत आ रही थी। तो क्वांटम थ्योरी किस पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रही थी। क्वांटम थ्योरी है कब, इसका एक तरह से अर्ली 20s में, ठीक है, 20th सेंचुरी के अर्ली में ये सब आ रहा था, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक थे, या प्लैंक जो थ्योरी थी उसमें क्या था, मैक्स प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया था क्वांटाइज्ड एनर्जी करके एक नाम, ठीक है। तो जो सारी चीजें यहाँ पे हम लिखेंगे, या जो सारे सारे वर्ड हम लिखेंगे, वो क्या होगा, वही बेसिक है फोटोन के बारे में। तो प्लैंक ने क्या किया था, मैक्स प्लैंक ने कह दिया था अबाउट 1900 सेंचुरी के आसपास, उन्होंने कह लिया था कि कोई क्या है, क्वांटाइज्ड एनर्जी का इन्होंने आइडिया दे दिया था, ठीक है। क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। इसको भी अभी समझेंगे, पहले हम पूरा देख लेते हैं एक बार। क्वांटाइज्ड एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आइडिया दे दिया था। इसके बाद आए थे आइंस्टीन, ठीक है। ये सारी चीजें जो क्विक रिवीजन में है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो जो भी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने इसी थ्योरी की, जो क्वांटम थ्योरी थी, उसी को क्या कर दिया, एक तरह से 1905 में एक्सटेंड किया। और उसमें किसकी बात कर रहे थे वो, लाइट रेडिएशन की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लाइट रेडिएशन आ रही है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ले जा रही है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब वो दे रहे थे, तो शो कर रहे थे लाइट itself is made up of discrete particle called photon। तो उन्होंने अपने इसमें मेंशन किया, जो लाइट है, लाइट itself खुद में, अपने आप में, मेड अप ऑफ, बनी हुई है, मेड अप ऑफ, कैसी बनी हुई है, मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल जो क्या है, अलग अलग है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वर्ड, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस वर्ड। अब डिस्क्रीट वर्ड को भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, क्वांटाइज वर्ड हमें एक देखना है फोटोन को समझने के लिए, फिर डिस्क्रीट वर्ड एक देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो जो टर्म है फोटोन, वो इन्होंने फोटोन वर्ड नहीं दिया था, इन्होंने डिस्क्रीट पार्टिकल लाइट को बताया था। लाइट रेडिएशंस की बात हुई थी, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी थी, तो हमने लाइट रेडिएशंस की बात करी होगी, ठीक है। अब हो सकता है फोटोन नाम लिया हो, लेकिन फोटोन वहां एक्सप्लेन नहीं हुआ था। फिर कौन आए, फिर 1926 में कौन आए, गिलबर्ट एन लुइस आ गए, ठीक है। तो जी एन लुइस लिख देते, जी एन लुइस 1926 में इन्होंने वर्ड यूज किया फोटोन, ठीक है। तो इन्होंने टर्म, जो फोटोन जो टर्म है, तो लिख सकते ही कॉइंड टर्म, तो इन्होंने फोटोन वर्ड का इस्तेमाल यहां किया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो थ्योरी थी वो पहले से ही चल रही थी, रदरफोर्ड की थ्योरी थी, फिर उसके बाद प्लैंक्स भी आए, आइंस्टीन भी आए, जीएन लुइस भी आए। तो ये सब लोगों के बहुत पहले से चल रहा था। तो प्लैंक्स ने जो 1900 में कहा कि एक एनर्जी है, प्रपोज किया उन्होंने, उन्होंने बताया कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट पैकेट, ठीक है। उन्होंने पैकेट की वर्ड बात करी और उन्होंने नाम दिया क्वांटा, ठीक है। उसी से वर्ड आया क्वांटम थ्योरी। प्लैंक जो है, प्लैंक कांस्टेंट उन्होंने बनाया था, उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट एच, ठीक है, और इन्होंने वर्ड दिया क्वांटा, ठीक है। इन्होंने ही वर्ड दिया अपने कि डिस्क्रीट पार्टिकल, जो डिस्क्रीट पार्टिकल की बात हो रही है अभी होगी, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने पहले प्रपोज किया एनर्जी इज एमिटेड, या तो एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एमिट होना मतलब यहां से आई लाइट और एमिट कर गई,
मतलब किसी सरफेस से टकरा के चली गई। और एब्जॉर्ब करने का मतलब ये लाइट आई और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई। और ये एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस कहाँ हो रहा था? ब्लैक बॉडी में हो रहा था। और ये जो रिफ्लेक्ट होने का प्रोसेस कहाँ हो रहा था? व्हाइट बॉडी में हो रहा था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे मैंने ब्लू कलर पहना है तो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही, केवल ब्लू रिफ्लेक्ट कर रही। ठीक है, ये तो अब इन्होंने ये सारी बात तो कर दी थी। फिर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी समझाया क्लास। और ये जब सब चीजें समझा रहे थे तो क्लासिकल जो थ्योरी थी या क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो ये सब समझा नहीं पा रही थी। ठीक है, फिर 1905 में कौन आए? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब वो दे रहे थे, ठीक है, तो शो कर रहे थे लाइट बिहेव एज, तो यहां लिख देते हैं लाइट बिहेव एज पार्टिकल, बिहेव एज पार्टिकल। तो उन्होंने बताया लाइट कैसे बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल। इतनी बात समझ आई। अब पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है लेकिन वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही है। कौन? लाइट। तो वहां पे इनका कहने का मतलब था, प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन दे दिया था। ठीक है, जब आइंस्टीन की बारी है तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। तो यहाँ ये कह रहे थे कि जो लाइट रेडिएशन है वो आ रही है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही है, लेकिन वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल एंड वेव नेचर हमें ये पता चल गया, लाइट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया ईच पार्टिकल ऑफ लाइट। आइंस्टीन ने कहा ईच पार्टिकल ऑफ लाइट, जिसको हम फोटोन कहते हैं, हैज एनर्जी। तो कोई पार्टिकल है उसके पास एनर्जी है, वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक मिनट, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगी। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना, हाँ प्रोपोर्शनल होगी। तो एच क्या है? हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, वो यहाँ इन्होंने यूज कर लिया। फिर क्या हुआ? एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, और जो तो यहाँ पे चैलेंज कर दिया इन्होंने, चैलेंज कर दिया एक तरह से कि जो लाइट है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। फिर कौन आए 1926 में? गिलबर्ट, सॉरी गिलबर्ट ही नाम है, हाँ गिलबर्ट एंड लुइस। गिलबर्ट आए। ठीक है, उन्होंने टर्म दे दिया फोटोन और डिस्क्राइब किया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया टर्म फोटोन टू डिस्क्राइब द लाइट क्वांटा। ठीक है, क्वांटा को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक वर्ड दे दिया फोटोन। ठीक है, तो उन्होंने एक वर्ड दे दिया फोटोन। और फोटोन क्या था अब समझते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी कहानी है, लेकिन क्विक रिवीजन में हम मेन मेन चीजें देख रहे हैं कि प्लैंक कांस्टेंट ने क्वांटाइज एनर्जी कब बोला, या कह सकते हैं हु पॉइंट द टर्म फोटोन। ये आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत और बेसिक नहीं देखा होगा तो नहीं पता होगा। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी ईयर में आया वो भी बात हो गई। फोटोन की बात करते हैं अब। तो फोटोन क्या है? अब पहले क्वांटाइज, क्योंकि ये लिखा है ना, क्वांटाइज एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना जो लिखी है वो चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब ऐसे कैसे हम समझ लें? उनका ये कहने का मतलब था कि लाइट ऐसे नहीं आ रही है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रही है, लाइट ऐसे नहीं आ रही है, इसकी जगह वो कैसे किसके फॉर्म में आ रही है?
ऐसे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं कह सकते। जैसे बारिश होती है ना, तो कॉन्टिन्यूअसली बूंदे गिरती हैं, हमें तो लग रहा है बूंदे गिर रही हैं, ठीक है, लेकिन वो बादल से लेकर, ये जैसे बादल है, बादल से लेकर यहाँ इस पौधे के ऊपर पड़ रही हैं, तो यहाँ पे आने के लिए तो ये बूंदे अलग अलग है ना, लेकिन लगातार गिर रही हैं, कॉन्टिन्यूअसली गिर रही हैं, लेकिन वो आपस में पूरी ऐसे लाइन जैसी नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको बोला उन्होंने। तो एक क्या है, क्वांटाइज एनर्जी का मतलब है एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं या डिस्क्रीट पैकेट्स हैं। तो क्वांटा का असली मीनिंग क्या था, पैकेट ऑफ लाइट या बंडल, पैकेट या फिर बंडल। तो इनका कहने का मतलब था कि लाइट जो है वो एक रे की तरह नहीं है या लाइट एक लाइन की तरह नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, बंडल के फॉर्म में ये है लाइट, ऐसे बंडल के फॉर्म में आ रही। तो ये पार्टिकल नेचर शो कर रही, ये उस तरह की कॉन्टिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस का वर्ड होता है ना ऐसे लगातार, वैसा नहीं, ये कैसी है, डिस्क्रीट मैनर में है, और कैसे आ रही है, हमारे जिस भी लाइट जैसे चल रही है वो क्वांटाइज मैनर में चल रही, तो इतने सारे वर्ड को एक साथ उन्होंने नाम दे दिया क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। तो लाइट हमारी बंडल के फॉर्म में या क्वांटा के फॉर्म में नीचे आ रही है, ठीक है। तो जब लाइट बंडल के फॉर्म में आ रही है और उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है जो सरफेस के अंदर है, तो ये क्या है, पार्टिकल नेचर शो कर रही है। इसने क्या किया, इसी एनर्जी की आई, मतलब जिस एनर्जी का ये इलेक्ट्रॉन होगा, और हर मेटल का या फिर कह सकते हैं हर मेटल सरफेस का अपना अलग वैल्यू होगी, अपनी अलग फ्रिक्वेंसी होगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी, ये जो पार्टिकल है या बंडल के फॉर्म में जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, ये प्लैंक्स कह रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम का, उसको जब पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का आएगा तभी निकाल पाएगा, वैसे बहुत सारी इंटेंसिटी से आ रही है। इससे पहले क्या थी कहानी, कि लोग सोचते थे कि लाइट बहुत सारी इंटेंसिटी से आ रही है, मतलब बहुत सारी लाइट आ रही है, उसी से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था कि लाइट बहुत सारी तो आ रही है सन से या फिर कहीं से भी, रेडिएशन जहां से भी आ रही हैं, जो भी हमने सोर्स लिया है वहां से, बेसिकली अगर हमने सन लिया है तो सन से लाइट तो आ रही है, लेकिन अगर किसी सरफेस से या किसी का डिग्रेडेशन करना है या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है या फिर किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही आएगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे कितनी भी लाइट आती रहे, कितनी भी लाइट रेडिएशन उस मेटल के ऊपर पड़ती रहे, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, क्वांटाइजेशन रिफर टू आइडिया ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट है मतलब अलग अलग है, अलग अलग है, पैकेट के फॉर्म में आ गए, तो डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब अलग अलग है। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार ना, तो वो कॉन्टिन्यूअस वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्क्रीट पार्टिकल है, अलग अलग पार्टिकल है और आते जा रहे हैं, तो जो पैकेट, जो एक, ये तो फोटोन कह रहे हैं, ठीक है। तो जो टर्म पहले तो कह रहे थे बंडल ऑफ लाइट आ रहे हैं, फिर कह रहे पार्टिकल नेचर है, ऐसे करके डिस्क्रीट पार्टिकल्स आ रहे हैं लगा, तो उसके बाद में उन्होंने फोटोन नाम दे दिया, ठीक है। अब फोटोन नाम तो दे दिया, अब हमें क्या करना था, हमको ये समझना था, एक मिनट, कहाँ चला? तो हमें क्वांटाइज एनर्जी डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया। अब हम आते हैं फोटोन की करेक्टरिस्टिक। तो होप सो हो गया होगा, ज्यादा अब बचा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रब करके फोटोन पे आते हैं, ठीक है। फोटोन समझ गए,
तीन टर्म हमने देखे, एक देखा क्वांटा, ठीक है, क्वांटा, गंदा लिख गया, इसको अच्छा लिख देते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, जनरल क्लास है, इसमें आना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो आपको क्वांटम थ्योरी बिल्कुल नहीं आती होगी। एक टर्म है क्वांटा, ठीक है, एक टर्म है क्वांटम, ठीक है, और इसी के साथ हमने एक पढ़ा फोटोन, ठीक है। तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। क्वांटा क्या है? एक बंडल है, ठीक है, क्वांटा क्या है? बंडल है, ठीक है, जैसे क्या बोला था, पैकेट या बंडल, ठीक है। तो क्वांटा क्यों लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल, ठीक है। क्वांटा क्या है? स्मॉलेस्ट पैकेट है, या जनरल टर्म स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट है, ठीक है। और क्वांटम क्या है? क्वांटम एक तरह से क्या है, क्वांटा का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल ऑफ क्वांटा, ठीक है। और फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? फोटोन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ, जो ये एक तरह का स्पेसिफिक है। फोटोन टर्म इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि मेटल से हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली। ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आ रही है, इसी को फोटोन बोल रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पा रही है, ठीक है, ठीक है। तो क्वांटा, इसको लिख लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट रुकना। इसको ये भी लिख सकते हैं, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के अलग अलग पैकेट है, ठीक है। क्वांटा प्लूरल हो गया क्वांटम का, क्वांटम क्वांटा का प्लूरल प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है। क्वांटाइज भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फोटोन की बात आई तो क्या कहें, एलिमेंटरी पार्टिकल है, फंडामेंटल पैकेट है, मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो एलिमेंटरी पार्टिकल है ऑफ स्पेसिफिक रेडिएशन, ठीक है, स्पेसिफिक रेडिएशन का है, एक पार्टिकल है। ठीक है, जब हम रेडिएशंस की बात करेंगे तो कैसे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब बात करेंगे, लेकिन ये क्या है, बंडल्स या डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो इस पूरी रेडिएशन को, मतलब ये जो आ रही हैं, इनको हम क्वांटा बोल देंगे, प्लूरल, एक आ रही है तो क्वांटा बोल लेंगे, बहुत सारी रेडिएशन आ रही है तो क्वांटम बोल देंगे, लेकिन क्वांटम थ्योरी दी गई है कि ना, रेडिएशंस की थ्योरी। तो फोटोन क्या है, जो एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी का पैकेट आ रहा होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दिखा देगा, बस ये है। या हम कह सकते हैं कि एक माइक्रोवेव वेव आ रही है, एक इंफ्रारेड वेव आ रही है, उसके एक पर्टिकुलर एक ही पैकेट ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का काम किया होगा ना, ये है। तो फोटोन क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। और क्वांटा क्या है, क्वांटा एक इनडिविजिबल, या फिर कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो इनडिविजिबल, हम पूरे को क्वांटा बोल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल पैकेट ऑफ बंडल्स ऑफ, जो डिस्क्रीट वेव में क्वांटाइज्ड एनर्जी फॉर्म में आ रही है, तो उसको हम क्वांटा बोलेंगे। अब हम आते हैं फोटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पे, ठीक है। तो पूरा फोटोन अब हो सकता है क्लियर हो गया बहुत, क्योंकि सारी थ्योरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर थ्योरीज कनेक्टेड
नहीं समझेंगे कनेक्टेड वे में तो नहीं चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और अलग अलग क्लास में पढ़ते वन गो में तो सारी चीजें हो नहीं सकती, इतना बड़ा टॉपिक है इसलिए। तो ये थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये क्लास बहुत जरूरी थी। तो हम अब बेसिकली जो हम बात करने आए थे उस बात पे आ जाते हैं। एक मिनट बस। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। तो पहली क्या थी कि फोटोन जो है मासलेस है। मासलेस मतलब इसके पास कोई भी मास नहीं है। ठीक है, मासलेस है, ट्रैवल करता है विथ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की कब ट्रैवल कर रहा होगा? वैक्यूम के अंदर। ठीक है, वैक्यूम पता है सबको, जहां पे हवा पानी कुछ नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता, उसको वैक्यूम कहते हैं। इसको फोर्स कैरियर भी बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, एक्ट एज फोर्स कैरियर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कहाँ पे? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात जहां हो रही होगी, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, फिर फोर्स। फोर्स क्या है? ये एग्जिबिट, जो फोटोन है, क्योंकि लाइट का पार्ट है ना, तो लाइट अगर बोथ नेचर शो कर रही है तो फोटोन भी बोथ नेचर। तो शो बोथ नेचर पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, फिफ्थ जो है, जो फोटोन है वो सिमिलर होता है बोसॉन की तरह। अब बोसॉन नया वर्ड आ गया, बोसॉन ये समझ लेते हैं जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वैसे नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मिलके न्यूट्रॉन्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मिलके प्रोटॉन बना रहे हैं, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जो जैसे ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है। ठीक है, जो मास मिलकर मास के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोटॉन है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनमें मास और चार्ज कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, मास है लेकिन चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रॉन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फर्मियोन्स बोसॉन्स पार्टिकल है, तो ये सिमिलर है बोसॉन की तरह। ठीक है, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक जो बोसॉन है उसकी तरह होगी। ठीक है, तो बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बोसॉन, बोसॉन की तरह है। अब बोसॉन को बहुत ज्यादा लंबा खींचेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, कभी बोसॉन समझा देंगे। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लंबी क्लास हुई है, कुछ भी एक भी वर्ड इसमें ऐसा लगा हो कि नहीं समझ में आया है, हो सकता है 99% तो चीजें सही होंगी, लेकिन एक आध परसेंट कुछ बोलने में इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन सारी चीजें हैं जो यहाँ, वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, और सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ रहा है तो ही आप क्वांटम की पूरी थ्योरी समझ में पा रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही। थैंक यू। तो एक फिगर देख लेते हैं। क्वांटा क्या है? पैकेट के फॉर्म में है जिसके अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे रेड कार से ब्लू
ट्रक में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। उस क्वांटा पैकेट के अंदर फोटोन है, जो फोटोन मासलेस है। अब उस पूरे पैकेट का मोमेंटम भी है, मास भी है, ठीक है। तो ये होप सो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।